हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैसे ज्यादा लंबे समय तक पैसे को कैसे चलाएं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है पैसा हम कैसे भी ना कैसे करके कमा लेते हैं, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को हमें अधिक समय तक अपने पास रखना है। दोस्तों, अमीर होना और अमीर बने रहना एक अलग बात होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लंबे समय तक अमीर कैसे बने रह सकते हैं, किन किन स्टेप को हम उठाएंगे तब ये पैसा हमारे पास ज्यादा समय तक टिक सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने पैसे को अधिक लंबे समय तक कैसे चलाएं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आइए आता है कि अगर हमें अपने कमाए हुए पैसे को लंबे समय तक चलाना है, अमीर होना और अमीर बने रहना अलग बात होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं लेकिन खर्च ज्यादा करते हैं, तो उनके पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। तो हम किन किन स्टेप को फॉलो करें तो हम ज्यादा समय तक अमीर बने रह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि समझदारी से खर्च करें पैसे। देखिए दोस्तों, कमाना तो हमें हर कोई सिखा देता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम 18 या 20 साल के होते हैं तो हमें कमाना बखूबी पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार और हमारे घर वाले सिखा देते हैं, हम सीख जाते हैं। कमाने के साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने पैसे को बचाना है और बचाने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम बचाए हुए पैसे को कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में क्या करते हैं कि उसको खर्च कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पैसे को बखूबी बचाना है और बचाने के बाद उस पैसे को कहीं पर निवेश करना है। जब हम अपने कमाए हुए पैसे को पहले स्टेप में हमें पैसा कमाना है, कमाने से ज्यादा फिर हमें बचाने पर फोकस करना है। जब हम उस पैसे को बचा लेते हैं तो बचाने के बाद उस पैसे को हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करना है। जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वही पैसा हमें पैसा कमा कर देता है, तो हमें इतनी चिंता नहीं रहती है। क्योंकि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें रिटर्न मिलता है, जो हमें इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है उससे हम अपने पैसे को काफी अधिक लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं और हम काफी समय तक अमीर बने रह सकते हैं। एक बात, दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जितना ज्यादा हम पैसा खर्च करेंगे उतना ही हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने जो है फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, उसके अलावा उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो वो लोग उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि जब हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं तो हमारे ऊपर डेफिनेटली कर्ज हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कमाई से ज्यादा खर्च होता कैसे है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। कमाई से ज्यादा खर्च हम कैसे करते हैं पता है आपको? कि मान लीजिए हमारी सैलरी 20,000 है और 20,000 के अकॉर्डिंग हम अपना बजट नहीं बना रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना बजट ही नहीं बनाते हैं, ना ही अपने कमाए हुए पैसे का ध्यान रखते हैं। वो ध्यान इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्हें शुरू से आदत नहीं है। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो इस आदत को आपको डेवलप करना होगा। आपको अपनी कमाई का भी हिसाब लगाना होगा, फिर उसके बाद आपके खर्चे क्या है उनको भी नोट डाउन करना होगा। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमाई कितनी है और आपका खर्चा कितना है। जब आप अपने खर्चे को एनालिसिस करेंगे ना तो आपको जरूर पता चलेगा कि आपके कमाए हुए पैसे कहाँ जा रहे हैं और कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है या फिर कम खर्च हो रहा है। जब हमारा कमाई से ज्यादा खर्च होने लगता है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करने लग जाते हैं। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता।
मैंने बहुत से वीडियो में बात किया है आप लोगों से कि आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च कर लेते हैं, क्योंकि जब हम क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं पैसा तो हमें ना यहाँ पता चलता है और ना हमारे दिमाग को पता चलता है। जब हम कैश में कोई चीज लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। जब हम उन पैसों का पता कर लेते हैं तो बखूबी हमारे पैसे बच सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ तक कि इसमें आपको छोटे से छोटे खर्च को लिखना है। एक डायरी बनाइए, आप पहले अपने घर का बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद आप छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन खर्चों को नोट डाउन करिए। यहाँ तक कि आपको बच्चे की टॉफी और आइसक्रीम का भी पैसा उसमें नोट डाउन करना है, क्योंकि भले ही 5 रुपए की आइसक्रीम आ रही है लेकिन पैसा हमारी सैलरी से ही जा रहा है। तो इसको एनालिसिस करके फिर आपको लगता है कि मुझे इतने खर्चे मेरे ज्यादा हो रहे हैं तो खर्चों को कम करना सीखिए। खर्चे को कम कैसे कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो दी है आप लोगों को और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत पसंद भी किया है। तो इसी तरह आप अपने खर्चे को कम करिए। और यहाँ पर एक बात भी ये भी करेंगे हम कि जब लोग देखते हैं ना कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि दिखावा करने लगते हैं। लेकिन हमें अपने आते हुए पैसे का दिखावा किसी को नहीं करना है। देखिए, अमीर आपको बनना है और आपको अमीर बने रहना है, तो आपको इस चीज पर जरूर ध्यान देना होगा। अपने आसपास के लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पैसे वाले बन चुके हैं, क्योंकि हम अक्सर मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, वो क्या करते हैं जैसे उनके पास पैसा आना शुरू हुआ और वो शुरू कर देते हैं कि मतलब अब उनको अकाउंट में पैसा आ रहा है, उनको पता चल रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन बाहर वाले को नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हैं, क्योंकि अपना सारा पैसा हम लाइबिलिटीज पे खर्च करते हैं। हम अपने पैसे को एसेट पर एसेट पर बिल्कुल खर्च करते ही नहीं है। जब एसेट और लाइबिलिटीज हमें समझ में आता है तो बहुत टाइम निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 या 26 या 20 साल से 26 साल तक के उसमें है तो आपको पैसे की बचत करना जल्द से जल्द शुरू करना ही होगा। और उस बचत को आपको बचा बचा कर निवेश करना है। निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप उस पैसे को जैसे देख लीजिए कि आप उसको कंपाउंडिंग में ग्रो करा सकें। कंपाउंडिंग ग्रो करने के लिए टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए और जितना टाइम पीरियड मिलेगा उतना ही आपका पैसा कंपाउंड होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा और आप लंबे समय तक बिजनेस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको कोई अपना छोटा सा बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप सोचते हैं कि हम नौकरी करते हुए अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नौकरी की जो सैलरी आती है उसमें हम अपने खर्चों को ही पूरा कर पाते हैं और थोड़ा मान लीजिए 5 या 6% बचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बचा सकते, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर आप साइड बिजनेस नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मान लीजिए आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां पर आप थोड़ा ओवर टाइम की सुविधा है तो वहां पर वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने ये कुछ पॉइंट बताए हैं आपको। अगर आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, मिलते हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।